Hello everyone, welcome back to my channel. So we have started a sample paper of class 9th and we have already discussed the section A of this sample paper. Today we are going to start with section B of this sample paper. I am Muskan and welcome back to my YouTube channel Maths Measures. So let's start with the sample paper. So today we are going to start with the section B of this sample paper. So question number 20 first. Let's see the question number 20 first, what it says. So let's draw a diagram first. So this is the diagram. It is given that angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4. So this is A, this is B, this is C and this is D. As it is already given, angle 1 is equals to angle 3 and angle 2 is equals to angle 4. So we have to prove that angle A is equals to angle C. We know that angle 1 is equals to angle 3, angle 2 is equals to angle 4. So adding first and second, we can say angle 1 plus angle 2 is equals to angle 3 plus angle 4, right? मतलब angle 1 plus angle 2 मिलके क्या बना रहे हैं हमारे, that is angle A, और angle 3 plus angle 4 मिलके क्या बना रहा है, angle C. So can I write it as angle A is equals to angle C. So हमें यही प्रूफ करना था. So this is hence proved. So question number 22 की तरफ चलेंगे. Question number 22 क्या कह रहा है? If two lines intersect each other, अगर दो lines intersect कर रही हैं एक साथ, then the vertically opposite angles are not equal. अगर दो lines intersect कर रही हैं, हमें पता है जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, जो क्रॉस बनाते हैं एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये तो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. दैट मीन्स जो फर्स्ट एक्सियम है वो हमारा क्या है, रॉन्ग है. दिस इज नो. आंसर क्या आएगा, नो. इट इज इनकरेक्ट. ओके. सो सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर एक रे लाइन के ऊपर स्टैंड करते, ठीक है, एक रे है, ठीक है, देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू 30 डिग्री. यस, एडजेसेंट एंगल्स मतलब साथ साथ वाले एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. सो द सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, दैट इज विच ऑफ द पॉइंट्स लाई ऑन वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट लाई करेंगे. अब जिसके एक्स पॉइंट 0 है तो वो ऑब्वियस है कि वो वाई पॉइंट क्या होंगे, वाई एक्सिस पे लाई करेंगे. अब एक्स पॉइंट 0 नहीं है, इसका एक्स एक्सिस 0 नहीं है, वाई है, ठीक है, ये होएगा क्योंकि x इक्वल टू 0 है यहाँ पर, ठीक है, x इक्वल टू 0 है, ये भी होगा, ठीक है, x इक्वल टू 0 इसमें भी नहीं है, x इक्वल टू 0 इसमें है तो ये भी होगा, ये भी नहीं हो सकता और ये होगा. दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 0,3, D पॉइंट दैट इज 0,0, ठीक है. नेक्स्ट इज F पॉइंट दैट इज 0,-1 एंड H पॉइंट दैट इज 0,-8. ठीक है. सो C, D, F, H ये सारे क्या होंगे, हमारे वाई एक्सिस पे लाई करेंगे. यहाँ कहीं मेंशन नहीं है कि नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड, इसलिए दोनों पॉइंट्स ले लेंगे. ठीक है, पूरे वाई एक्सिस की बात हो रही है. क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे. 24 सेज दैट √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर. ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी. दैट इज व्हाट द आइडेंटिटी सेज दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट. तो 2ab, सो हम इसमें फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट इज √3 स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2. सो दिस विल बी √3 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल 3 प्लस 2 रूट से रूट कैंसिल, दैट इज 2 माइनस √2 इंटू √3 दैट इज √6. सो 2 √6. सो दिस विल बी 5 माइनस 2 √6. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 25. सर उससे पहले हम इसका और पार्ट भी डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि हमें पूरा सैंपल पेपर करना है तो दोनों पार्ट्स डिस्कस करेंगे. 6/3√2 माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 3√2 माइनस a√3. ठीक है. जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू रूट में है तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसे रैशनलाइज करेंगे. तो कैसे करेंगे, 6/3√2 माइनस 2√3 इंटू रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 3√2 प्लस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3. सो दिस विल बी 6 3 18√2 प्लस 6 2 12√3. डिवाइड में क्या आ जाएगा, 3√2 माइनस 2√3, 3√2 प्लस 2√3 दैट इज 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर. सो दिस विल बी 3 3 9 2 18 माइनस दिस विल बी 4 3 12. सो 18√2 प्लस 12√3. सो दिस इज इक्वल्स टू 3√2 माइनस a√3. ठीक है. आगे सॉल्व करेंगे. दैट इज वाले फैक्टर्स में देखें तो 6 कॉमन आ रहा है हमारे पास. सो 6 3 18 प्लस 6 2 12. ठीक है. और नीचे भी माइनस करके क्या आ रहा है, 6. दैट इज इक्वल्स टू 3√2 माइनस a√3.
3. So 6 से 6 cancel, that is 3 root 2 plus 2 root 3 is equals to 3 root 2 minus a root 3. 3 root 2 से 3 root 2 cancel, that is 2 root 3 is equals to minus a root 3. ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई -2, तो a की वैल्यू क्या आ रही है हमारी -2. So this is the answer of this question. Let's move on the next question, that is 25th question. 25th question is the last question of this section. So this says that the height of the conical vessel is 3.5 centimeters. If the capacity means the volume is 3.3 liters. What is the diameter of the base? Diameter of the base निकालना है हमें. As you know that volume given है, तो volume liters में है, but height क्या है centimeter में. So we will convert this liter into centimeter. As we know 1 liter is equals to 1000 centimeter cubes, right? So हमारे पास 3.3 liters की बात कर रहे हैं, तो 3.3 into 1000, right? पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10, so this will be 3300 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो वॉल्यूम की बात करेंगे. अब बात किसकी कर रहे हैं, ये कॉनिकल वेसल की बात कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम की बात करें तो 3300 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7. इट इज नॉट गिवन कि हमें पाई क्या यूज करना है, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू नहीं पता मुझे. एच की वैल्यू अगर बात करें, सो दिस इज 3.5 और 3.5 का डेसिमल हटा के नीचे 10. सो दिस विल बी 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 11 जा, और 11 1 जा 11, 11 3 जा 33. सो दिस विल बी 900 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, एंड आर की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 30. अगर आर की वैल्यू 30 है तो डायामीटर ऑफ द बेस क्या आएगा, डायामीटर इज बेसिकली द ट्वाइस ऑफ रेडियस, दैट इज 2 इंटू 30, दैट इज 60 सेंटीमीटर्स. तो 60 सेंटीमीटर्स क्या आ गया हमारा इसका डायामीटर. इसी का और पार्ट भी डिस्कस करेंगे. और पार्ट क्या कह रहा है, दैट इज द रेडियस एंड द स्लांट हाइट. रेडियस टू द स्लांट हाइट is equals to 4/7 and the curved surface area is 792 centimeter square. Find the radius. हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है. अब रेडियस, यह बात किसकी हो रही है, यहाँ पर बात भी किसकी हो रही है, कोन की बात हो रही है. और कर्व सरफेस एरिया की बात करें, तो कर्व सरफेस एरिया की बात करें उससे पहले क्या करेंगे, जब भी रेशियो गिवन है, लेट द रेशियो बी x. अगर रेशियो x है तो रेडियस क्या हो जाएगा 4x और स्लांट हाइट क्या हो जाएगी 7x. ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, दैट इज पाई आर एल. ठीक है, कर्व सरफेस एरिया इज 792, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 4x, एल की वैल्यू कितनी है 7x. ठीक है, 7 से 7 यहाँ कैंसिल हो सकता है. ठीक है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 792 डिवाइड बाई 22 इंटू 4. ठीक है, इसकी कटिंग कर देंगे. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 6 7 3, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 3 बचा, 4 8 जा 32. ठीक है, 11 2 जा 11, 1 जा 11, 8 जा 2, 9 जा 18. तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3. ठीक है, अगर x की वैल्यू 3 है, ये भूलना नहीं है वैल्यू पुट करना. सो रेडियस विल बी 3 इंटू 4, दैट इज 12, and the slant height will be, and this will be in centimeters. Okay, and the slant height will be 7 into 3, that is 21 centimeter. So the radius is 12 centimeter and slant height is 21 centimeter. Okay, so this was about section B of this sample paper. I hope the sample paper is clear to you all. I'll bring section C tomorrow. Till then, bye bye, take care, and try to solve as many questions as you can. Okay, bye bye.